नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक का नाम है मनुष्य में रक्त आधान। दोस्तों, अगर आधान की बात की जाए तो यहाँ पर आधान का मतलब होता है रक्त को देना या दूसरे के ऊपर चढ़ाना। आपने देखा होगा जब किसी पर रक्त चढ़ाया जाता है तो या तो उसका एक्सीडेंट हो गया है या उसे एनीमिया रोग हो गया है, मतलब खून की कमी हो गई है, या फिर अन्य किसी बीमारी के कारण अगर किसी मरीज में, किसी पेशेंट में अगर ब्लड की कमी आ जाती है तो उसके ऊपर रक्त का आधान किया जाता है। रक्त मीन्स होता है खून अर्थात ब्लड, उसका क्या किया जाता है दोस्तों? आधान किया जाता है। यहाँ पर अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है उस पर रक्त चढ़ाना, ट्रांसफ़र करना इन ह्यूमन, मनुष्य में। दोस्तों, अगर हम मनुष्य में रक्त आधान बता चुके हैं कि या तो उसका एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी भी बीमारी के कारण उसमें रक्त की कमी आ जाए, ब्लड की कमी आ जाए, तो उसमें उसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं जिससे उस व्यक्ति को कोई भी तकलीफ ना हो। किसको? जिस पर रक्त चढ़ाया जा रहा है उसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जब तक ब्लड ग्रुप को नहीं मिलाया जाएगा, ब्लड ग्रुप को चेक नहीं किया जाएगा, तब तक हम रक्त को आधान नहीं कर सकते हैं, रक्त नहीं चढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे ब्लड में क्या पाई जाती हैं? एंटीजन एवं एंटीबॉडी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एंटीजन, एक होता है एंटीजन और एक होता है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी और एंटीजन जो हमारे रक्त के 4 वर्ग होते हैं, या तो कोई रुधिर वर्ग होगा, ए रुधिर वर्ग होगा, या फिर बी रुधिर वर्ग होगा, या फिर ए बी रुधिर वर्ग होगा, या फिर ओ रुधिर वर्ग होगा। इन्हीं के अंतर्गत रुधिर वर्ग आते हैं, इनसे बाहर कोई भी रुधिर वर्ग नहीं होता है। दोस्तों, अगर हम ए रुधिर वर्ग में कहें तो उसमें एंटीजन ए होता है, बी रुधिर वर्ग में बी एंटीजन होता है, ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, और ओ रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। दोस्तों, यह होते हैं हमारे एंटीजन, और इन्हीं एंटीजन के आधार पर हमने रुधिर वर्ग का नाम रखा है। जिसमें ए एंटीजन है उसे हम ए रुधिर वर्ग कहते हैं, जिसमें बी है उसे हम बी रुधिर वर्ग कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन हैं उसे हम ए बी रुधिर वर्ग कहते हैं, और जिसमें कोई रुधिर वर्ग नहीं है उसे हम जिसमें कोई एंटीजन नहीं है उसे हम ओ रुधिर वर्ग कहते हैं। दोस्तों, अगर एंटीबॉडी की बात की जाए तो हमारे ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाए जाती हैं, और इन चारों में भिन्न भिन्न एंटीजन एवं एंटीबॉडी होते हैं। दोस्तों, अगर एंटीबॉडी की बात की जाए जो प्लाज्मा में पाया जाता है, और ये एंटीजन के बिल्कुल क्या होता है? विपरीत होता है। जहां एंटीजन ए है वहां एंटीबॉडी बी होगी, जहां बी है वहां ए होगा, जहां ए और बी दोनों हैं वहां एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, जहां एंटीजन कोई नहीं होगा वहां पर एंटीबॉडी ए व बी होगा। दोस्तों, इन सभी में अलग अलग एंटीजन एवं अलग अलग एंटीबॉडी पाए जाती हैं। तो हमें ये समझना है कि केवल एंटीजन जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, या तो ए होगा या फिर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ए है और बी है, फिर इन दोनों को मिला दिया गया है ए और बी, और यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं एंटीबॉडी 2 होंगे, यहाँ पर या तो बी होगा या ए होगा, और यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, यहाँ ए और बी दोनों एंटीबॉडी होते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि हम देख रहे हैं कि 2 एंटीजन है, या तो ए या फिर बी, और अगर हम तीसरे फैक्ट की बात करें कि समान एंटीजन व एंटीबॉडी का अभिश्लेषण हो जाता है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है? अगर समान एंटीजन और एंटीबॉडी मिल जाएं तो वहाँ पर रक्त का या फिर खून का क्या हो जाता है? अभिश्लेषण। अभिश्लेषण का मतलब होता है इनके जो कोशिकाएं हैं वो चिपक जाती हैं, और जब अभिश्लेषण हो जाएगा, कोशिकाएं चिपक जाएंगी, तो इस स्थिति में आरबीसी चिपक जाती हैं तो रक्त बहने
बहने में क्या होता है, अवरोध होता है, परेशानी होती है और हो सकता है कि उस मनुष्य की मृत्यु हो जाए अगर एंटीबॉडी और एंटीजन क्या हैं, समान हैं और ऐसे रक्त को चढ़ाया दिया जाए तो उस मनुष्य की मृत्यु की संभावना हो जाती है। अपेक्षाकृत यह पहली बार माना जाता है कि पहली बार तो रक्त को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार इसी एंटीजन और इसी एंटीबॉडी के समान एंटीजन एंटीबॉडी के रक्त को चढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी मृत्यु की संभावना अत्यधिक होती है। दोस्तों जैसे कि हम उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी आरबीसी है और आरबीसी किस में पाई जाती है, हमारे खून में पाई जाती है, मतलब रक्त में। और आरबीसी के ही अंदर, आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, आरबीसी के ऊपर ही एंटीजन ए और यहाँ पर एंटीबॉडी बी पाए जाते हैं। ये हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा था, ब्लड ग्रुप था ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, उसके आरबीसी पर एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या है, ए और एंटीबॉडी बी है। तो हमने यहाँ पर ए इसको ले लिया है। और ब्लड ग्रुप बी है, यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी देख रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप बी में हम देख रहे हैं कि एंटीजन बी है और एंटीबॉडी क्या है, ए है, तो बी ले लिया और ए को ले लिया। अब अगर इनमें क्या होता है, हम ए का रक्त बी को देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका एंटीजन इससे क्रिया करेगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है। तो इस प्रकार से ये सेम नहीं होना चाहिए, अगर सेम हो गए तो इनके बीच अभिश्लेषण हो जाएगा। अभिश्लेषण हो जाएगा मतलब ये चिपक जाएंगी और चिपक जाएंगी तो इस स्थिति में आरबीसी चिपक जाती हैं तो रक्त बहने में क्या होती है, कठिनाई होती है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अगर हम इसी प्रकार देखें कि इसका रक्त इसको दिया जाए, बी ब्लड ग्रुप वाले का रक्त ए ब्लड ग्रुप वाले को दिया जाए तो इसका एंटीजन क्या करता है, इससे क्रिया करता है, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं, सेम हैं, बी और बी हैं, तो यहाँ पे अभी क्या हो जाता है, अभिश्लेषण। इसलिए हम एक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड बी को नहीं दे सकते और बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड हम ए को नहीं दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा कौन सा है, ए है, ये दोनों समान हैं, तो क्या यहाँ पर हम ब्लड दे सकते हैं। हम ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड एक ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही देते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्या होता है, इससे क्रिया होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ए है एंटीजन और यहाँ पर एंटीबॉडी क्या है, बी है, तो यहाँ पर ये समान नहीं है और समान नहीं है तो इनमें अभिश्लेषण नहीं होगा। अभिश्लेषण नहीं होगा तो ये चिपकेंगी नहीं और चिपकेगी नहीं तो रक्त अच्छे से फ्लो में बह सकेगा हमारी नसों में। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि समान ब्लड ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पे हम इसका ब्लड इसको दे सकते हैं। जब ए को दे सकते हैं तो इधर से इसका भी इसको दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों समान ब्लड ग्रुप हैं। दोस्तों अगर नेक्स्ट बात की जाए कि मान लीजिए एक ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है, और दूसरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है। एक ओ है और दूसरा ए बी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओ का कोई एंटीजन नहीं होता है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है और इसका एंटीबॉडी क्या होता है, ए और बी दोनों होता है। दोस्तों उसी प्रकार ए बी का एंटीजन क्या है, यहाँ पर ए और बी दोनों हैं और इसका कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, ओ व्यक्ति के जो ब्लड ग्रुप जिसका ओ है उसका ब्लड ग्रुप ए बी को देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ पे भी कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्रिया की कोई संभावना व्यक्त ही नहीं होती है। जब क्रिया की कोई संभावना व्यक्त नहीं होगी तो अभिश्लेषण नहीं होगा। अभिश्लेषण नहीं होगा तो जो आरबीसी हैं, ब्लड की आरबीसी हैं, वो चिपकेंगी नहीं और ब्लड अच्छे से फ्लो के साथ बहेगा। इसलिए ओ व्यक्ति का ए बी को ब्लड है वो दिया जा सकता है। और इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि अगर ए बी वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ को दिया जाए
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ को, ये ए बी और ए बी सेम बैठ जाते हैं, इसलिए इसका ब्लड ग्रुप इसको नहीं दिया जा सकता, परंतु इसका ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है। तो हम देख रहे हैं कि इसका इधर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये सेम है तो अभिश्लेषण होगा, अभिश्लेषण होगा तो चिपक जाएंगी तो बैनिया में अवरोध होगा, बैनिया में अवरोध होगा तो मृत्यु हो सकती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ओ का ब्लड, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसका ब्लड किसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए हम इसे सार्वभौमिक दाता, सार्वभौमिक दानदाता के नाम से जानते हैं। और ए बी का ब्लड ग्रुप इसको नहीं दिया जा रहा है, ए बी का ब्लड ग्रुप किसी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसमें ए बी होते हैं और ए बी जो प्रक्रिया होती है उसका ब्लड ग्रुप किसी को नहीं दिया जा सकता, इसलिए यह केवल सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब ग्रहण करने वाला और ये दान करने वाला, इसलिए ये केवल ब्लड ग्रुप सभी का ग्रहण कर सकता है और ये केवल दे सकता है, तो यह प्रक्रिया होती है। तो हमें सावधानी रखनी पड़ती है डॉक्टर की निगरानी में कि कैसे किसको ब्लड ग्रुप दिया जा रहा है, उससे पहले हमें उसके ब्लड ग्रुप की जांच करनी होती है। दोस्तों, अगर हमने जो ब्लड ग्रुप की टॉपिक के बारे में, जो मनुष्य में रक्त आधान के बारे में पढ़ा था, अब उसको क्रमबद्ध रूप से लिखने की कोशिश करते हैं। आप लिखिए, हेडिंग डालिए, मनुष्य में रक्त आधान। क्या डालना है? मनुष्य में रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ह्यूमन। नंबर 1 पॉइंट वाइज लिखिए, मनुष्य के रुधिर में सामान्यतः कोई भी रक्त अभिश्लेषण नहीं होता, कोई भी रक्त अभिश्लेषण नहीं होता। इसका कारण यह है कि किसी भी प्रकार के वर्ग में समान एंटीबॉडी एवं एंटीजन उपस्थित नहीं होते, अर्थात एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए एवं एंटीजन बी के साथ एंटीबॉडी बी उपस्थित नहीं होते। नंबर 2 लिखो, यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को, यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त में मिश्रित कर दिया जाए जिसमें समान एंटीजेंस एवं एंटीबॉडी उपस्थित हैं, तब रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का, लाल रक्त कोशिकाओं का अभिश्लेषण, कोष्ठक में लिख लो चिपकना, अभिश्लेषण हो जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस प्रकार के चिपकाव के फलस्वरूप रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है एवं प्राणी की मृत्यु हो जाती है। अतः रक्त आधान में एंटीजन एवं एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिसमें रक्त का अभिश्लेषण ना हो। अभिश्लेषण का मतलब होता है उनका चिपक जाना, एक दूसरे में अभिश्लेषित हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रक्त वर्ग ओ के दानकर्ता को सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं। सार्वभौमिक दानकर्ता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है और इनका आधान किसी भी प्राप्तकर्ता में किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार रक्त समूह ए बी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल रेसिपिएंट
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।